वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। रीजनिंग में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर कंप्लीट पढ़ चुके थे। ये 2 पार्ट में कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ चुके थे और हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट अंग्रेजी वर्णमाला चैप्टर जो है उसको स्टार्ट किए थे, जिसमें फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका था और उसमें कुछ यानी फर्स्ट पार्ट में हम लोग 4 या 5 टाइप्स के सवाल पढ़े थे, यानी 4 टाइप्स के सवाल हम लोग फर्स्ट पार्ट में पढ़े थे। बाकी 3-4 टाइप्स का जो सवाल है वो हम लोग ये आज की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो टाइप 5 में जो सवाल आता है उसमें कुछ इस तरह से सवाल आएगा, जैसे आपके पास एक वर्ड दे दिया जाएगा और इसमें बोला जाएगा इस वर्ड से नीचे दी गई इस वर्ड जो है इस चारों में से कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता है। जैसे कहने का मतलब है निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द और उसके बाद 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प में से केवल एक ही विकल्प ऐसा है जो दिए गए मूल शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता, तो उस विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। तो इस सवाल को कुछ नहीं करना है, बस देखना है कि हमें जो ये ए नंबर में दिया गया वो एडमिट दिया गया है, तो क्या एडमिट इस शब्द से बनाया जा सकता है। तो ज़रूर बनाया जा सकता है क्योंकि एडमिट का सारा अक्षर इस एडमिनिस्ट्रेशन में है। ADMIT यहाँ पे है, एडमिट है, यानी सारा का सारा एडमिट का सारा अक्षर इसमें दिया गया। इसका मतलब ये शब्द बनाया जा सकता है। हमें वो शब्द चुनना है जो नहीं बनाया जा सकता है। जैसे नेक्स्ट में देखें तो एन भी है, ई भी शामिल है, ई शामिल नहीं है। जैसे नेक्स्ट में ई शामिल है और एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं पे भी ई शामिल नहीं है, तो इसका मतलब हम एडमिनिस्ट्रेशन के शब्द से नेक्स्ट नहीं बना सकते हैं, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। जिसमें कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ड मिल जाए, जैसे अगर हम ये ऊपर में दिया गया है इसमें से क्या हम RENAL बना सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं क्या RENAL का सारा वर्ड इसमें है। तो देख लेते हैं RENAL यानी सारा का सारा वर्ड है, हम ये बना सकते हैं। अगर प्रेज देखें प्रेज तो इसमें PRAISE है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं PRAIS कहीं नहीं यूज किया गया, इसमें S कहीं नहीं यूज किया गया, जबकि इसमें S यूज किया गया, यानी बी नंबर जो ऑप्शन है वो हम इस शब्द से नहीं बना सकते क्योंकि इसमें S का प्रयोग किया गया और S कहीं भी इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है। तो हमें वो शब्द देखना है, यानी उस ऑप्शन को चयन करना है जो इससे नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। जैसे रीजनेबल देखें, इसमें ब्रेन, अगर रीजनेबल से ब्रेन बनाया जा सकता है या नहीं देख सकते, चेक कर लेते हैं। BRAIN है, यानी BRAI आई गायब है, यानी इसमें ब्रेन में आई है और रीजनेबल में आई है ही नहीं, तो हम रीजनेबल से ब्रेन नहीं बना सकते। इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो ए हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से जैसे कमेंटेटर है, कमेंटेटर में क्या TART, देखिए TART टार्ट बना सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका ऑप्शन नंबर ए बन सकता है। हमें चुनना है जो नहीं बन सकता। कॉमन का अगर बात करें तो COMM फिर O यहाँ पे और N यहाँ पे, यानी कॉमन का सारा वर्ड यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अगर हम मोमेंट का बात करें MOMENT तो MOMENT मोमेंट का भी सारा का सारा वर्ड दिया गया है। अगर हम कॉस्मोस देखें COSMOS तो COS का कहीं प्रयोग नहीं किया गया है, तो इसका मतलब ये जो शब्द है ऑप्शन नंबर डी नहीं बनाया जा सकता है। अगर हम एक चीज़ और पूछें यहाँ पे, क्या कॉस्मोस में अगर हम यहाँ पे अगर हम S लगा देते हैं, क्या कॉस्मोस में अगर हम यहाँ S लगा देते हैं तो क्या ये बनाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी बनाया जा सकता है। अगर हम कमेंटेटर में S शब्द हम एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं तब क्या कॉस्मोस बनाया जा सकता है, तो भी यही आंसर होगा, तो भी ये नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता, इसमें डबल S है और इसमें एक ही सिंगल S है, इसमें डबल S है और इसमें एक सिंगल S है, तो इसका मतलब कमेंटेटर से भी ये नहीं बनाया जा सकता। अगर हम इसमें एक S ऐड कर देते तो भी ये नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें डबल S है और इसमें सिंगल S है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि कहीं जो ऑप्शन है उसमें डबल यानी कोई चीज़ रिपीट तो नहीं कर दिया गया है ना। जैसे कॉमन का बात करें तो इसमें डबल M है तो यहाँ भी डबल M दिया गया है, इसमें डबल O है तो यहाँ भी डबल O और O दिया गया डबल O, तो जो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। बाकी ये 4-5 सवाल 6 सवाल खुद से प्रैक्टिस कर लेना है, ये सब सवाल खुद से प्रैक्टिस कर लेना है वीडियो पॉज करके। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। जैसे ये था टाइप 5 में हम लोग पढ़े थे कि इसमें बोला जाता है कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता है। अब टाइप
6 में जो पढ़ेंगे हम लोग कौन सा अक्षर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन में हमें ध्यान रखना है हमेशा सवाल क्या पूछा गया, बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसंट्रेट होके सवाल को देखना है कि क्या सवाल पूछा गया, उसके बाद ही हमें आंसर देना है। तो यहाँ पे है कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। अगर हम रिकमेंडेशन में देखें तो क्या, सबसे पहले ये बड़ा सा वर्ड मीनिंग उसको छोड़ देते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं छोटा छोटा वर्ड मीनिंग को चेक करते हैं क्योंकि उसको चेक करने में सुविधा होगा। जैसे मेडिको का अगर हम बात करें तो MEDICO मेडिको बनाया जा सकता है। अगर हम इसका बात करें रिमाइंडर का बात करें REMIND या रिमाइंडर का तो REMINDE, फिर इसमें डबल आर का प्रयोग किया गया, इसमें एक ही आर है और इसमें डबल आर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये शब्द नहीं बनाया जा सकता, लेकिन अभी भी हम क्या करते हैं पहले चेक कर लेते हैं कहीं इसमें कहीं जो बाकी ऑप्शन में कहीं एक्स्ट्रा वर्ड तो नहीं ऐड कर दिया गया है। जैसे अगर हम मेडिएट्स देखें तो MEDIATES, यानी ये शब्द भी नहीं बनाया जा सकता है, ये शब्द भी नहीं बनाया जा सकता है, ये भी नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें डबल आर का प्रयोग किया गया और जबकि इसमें सिंगल आर ही है। और अगर कम्युनिकेशन देखें तो COMMU, देखिए इसमें यू का प्रयोग किया गया और इसमें यू का प्रयोग नहीं किया गया, तो यानी इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता है, केवल मेडिको जो है वो बनाया जा सकता है। यानी इस शब्द से केवल कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, मेडिको। रिमाइंडर भी नहीं बनाया जा सकता है, क्यों नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि रिमाइंडर में 2 आर का प्रयोग किया गया है और जबकि ऑप्शन नंबर ए जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें सिंगल आर ही है, तो इसीलिए रिमाइंडर भी नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे कि कहीं वो चीज़ डबल का प्रयोग तो नहीं किया गया है। जैसे अगर 2 नंबर देखें यानी मेजरमेंट से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। अगर ASSURE देखें तो AS दिया गया जबकि ऊपर में एक ही एस है, इसका मतलब ये शब्द भी नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, अगर हम मेंटल देखें, मेंटल तो MANTL, इसमें एल का प्रयोग किया गया जबकि इसमें एल का प्रयोग नहीं किया गया, तो यानी ऑप्शन नंबर बी भी नहीं बनाया जा सकता है। अगर हम मास्टर देखें MASTER, यानी मास्टर का सारा वर्ड इसमें मिल रहा है, इसका मतलब इस मेजरमेंट से क्या चीज़ मास्टर शब्द बनाया जा सकता है। ठीक है, और बाकी जो है सवाल खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। एक सवाल और देख लेते हैं हम लोग, 3 नंबर सवाल, उसके बाद बाकी खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। इसमें मेजरमेंटेड में देखते हैं तो MASTER, लेकिन ओ का प्रयोग किया ही नहीं गया, इसका मतलब ये नहीं बनाया जा सकता है। मेजरमेंटेड में जो ओ का प्रयोग नहीं किया गया है जबकि ऑप्शन नंबर ए में ओ का प्रयोग किया गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं बनाया जा सकता है। अब नेक्स्ट सवाल देखें, अगर हम टीनेंट का बात करें तो TENAN, यानी यहाँ पे डबल एन का प्रयोग किया गया है टीनेंट में, और जबकि ऊपर में जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें डबल एन है ही नहीं, तो इसमें इसका मतलब सी नंबर ऑप्शन भी नहीं बनाया जा सकता है। अगर रेंट का बात करें, रेंट RENT, यानी रेंट, यानी ये कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, रेंट, क्योंकि रेंट का चारों अक्षर जो है वो मेजरमेंटेड में दिया गया है, यानी सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये सवाल खुद से प्रैक्टिस कर लेना है और ये सब सवाल खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। हम लोग अब कुछ अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर सीखते हैं, यानी अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर होगा, यानी हम लोग डिक्शनरी में उसको कैसे सजाएंगे, अंग्रेजी शब्दकोश में उसको हम लोग कैसे सजाएंगे। डिक्शनरी में सजाने का क्या नहीं, मतलब पहले हम ए वाला वर्ड लेते हैं, उसके बाद बी वाला वर्ड लेते हैं और उसके बाद सी वाला, उसके बाद डी वाला वर्ड लेते हैं, ABCD करके, इसी तरह से अल्फ़ाबेटिकली हम उसको अरेंज करते हैं। अगर मान चले एक दो सेंटेंस दिया गया है, 2 शब्द, उसमें दोनों में ए कॉमन हो, इसमें भी ए हो इसमें भी ए हो, तब उसके आगे जो शब्द होगा उसके अकॉर्डिंग हम सजाएंगे। जैसे अभी यहाँ ए के बाद दे दिया गया, जैसे अनुज का बात करें अनुज, और आकाश का बात करें AKASH। ठीक है, आकाश का बात करें डबल ए होता है, वैसे सिंगल AKASH अगर लिखा है कहीं पर तो उसका बात करें। तो अगर इसमें ए कॉमन मिल जाता है तब हम लोग क्या करते हैं, आगे वाला शब्द देखते हैं कि एन पहले आएगा कि के पहले आएगा। अगर एन पहले आएगा कि के पहले आएगा तो हम लोग पता पहले के आता है, उसके बाद LMN यानी पहले के आता है, तो इसीलिए यानी आकाश और अनुज में सबसे पहले आकाश का प्रयोग किया जाएगा डिक्शनरी में, उसके बाद अनुज आएगा। ठीक है, तो
पहले देख लेना कि ABCD में जो है, जैसे अगर हम बात करें एप्पल, काउ, बनाना, अगर बात करें इसमें, यानी इसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है, तो पहले ए वाला वाक्य को लेंगे, उसके बाद बी वाला वाक्य, उसके बाद सी वाला वाक्य, यानी पहला स्थान पर ये आ जाएगा, दूसरा स्थान पर ये आ जाएगा और तीसरा स्थान पर ये आ जाएगा। लेकिन अगर कहीं पे भी कॉमन मिले, दो गो ए कॉमन मिले, तो हम क्या करेंगे, उसके अगला वाला वाक्य को अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। ठीक है, बाकी हम सवाल के माध्यम से खुद समझ जाएंगे। जिस इसमें बोला जाएगा निम्नलिखित प्रश्नों में से उस शब्द को चुनिए जो शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार पहले स्थान पर आएगा। ठीक है, तो पहले स्थान देखिए हर जगह ए दिया गया है, AM दिया गया है, तो हम AM को पहले हटा देते हैं। हर जगह जब AM कॉमन है तो इस AM को हम लोग हटा देते हैं। अब AM के बाद यहाँ पे क्या आया है, O आया है, यहाँ पे I आया है और यहाँ पे भी O आया है, यहाँ पे E आया है और यहाँ पे भी O आया है। ठीक है, तो AM के बाद कौन सा शब्द पहले आएगा, O आएगा कि I आएगा कि O आएगा कि O आएगा कि E आएगा, यानी सबसे पहले E आएगा। इसका मतलब पहला स्थान पे जो होगा वो कौन सा शब्द होगा, वो B हो जाएगा। ठीक है, यानी पहले जहाँ तक कॉमन है उसको हटा देंगे, उसके बाद जो लेटर दिया गया है उस लेटर में हम पता करेंगे कि पहले कौन आएगा। ठीक है, जैसे अगर इसमें देखो, अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, इसमें AD देखिए, इसमें A हर जगह कॉमन है तो A को हटा देते हैं। ठीक है, A को हटा दिए। A के बाद यहाँ D है, यहाँ भी D है, यहाँ F है, यहाँ F है और यहाँ L है। ठीक है, तो हम लोग को पता है F से पहले D आता है, यानी या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा, यानी L से पहले F आता है और F से पहले D आता है, तो इसका मतलब या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा, D वाला। तो AD अगर दोनों में कॉमन है तो AD को हटा देते हैं। उसके बाद क्या आता है, V और O। तो इंग्लिश डिक्शनरी में सबसे पहले क्या आएगा, अल्फ़ाबेटिकली अगर हम इसको अरेंज करेंगे तो पहले क्या आएगा, पहले O आएगा, उसके बाद B आएगा, यानी पहला स्थान पे A डाउन आ जाएगा। यानी अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जब शब्दकोश के अनुसार जब हम इसको अरेंज करेंगे तो पहला स्थान पे क्या आ जाएगा, A डाउन आ जाएगा। ठीक है, यानी ये पांचों वर्ड में सबसे पहले क्या आएगा, A डाउन आ जाएगा। ठीक है, अब बाकी ये 2 सवाल खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। अभी हम ये ख़त्म नहीं हुआ, अभी हम और आएंगे। जैसे अगर इसमें देखें, इसमें क्या बोला जाए कि निम्नलिखित प्रश्नों में से उस शब्द को चयन कीजिए जो शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार दूसरे स्थान पर आएगा। यानी इससे पहले हम लोग पहला स्थान पर देखे थे, अब दूसरे स्थान पर देखेंगे। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे CA हर जगह कॉमन है, ये पांचों ऑप्शन में CA कॉमन है। CA देखिए, CA के बाद यहाँ पे N है, यहाँ भी N है, यहाँ भी N है, यहाँ भी N है, यहाँ M है। तो इसका मतलब N से पहले M आता है, यानी ये CAM जो है ये पहला स्थान पे आ जाएगा। अब M के बाद N आता है तो N हर जगह दिया गया है, तो N से जब नहीं छट रहा है तो हम N का अगला अक्षर चेक करेंगे। CAN अब इस तीनों में कॉमन हो गया, इस तीनों में ये CAN सब में अब कॉमन है। अब N का अगला अक्षर कौन है, यहाँ पे N है, N का अगला अक्षर यहाँ पे C है, N का अगला अक्षर यहाँ पे E है और N का अगला अक्षर A है। तो कौन पहले आएगा, A की E की C की N। तो सबसे पहले हमको पता है इंग्लिश डिक्शनरी में A आता है, यानी पहला स्थान पर ये था। और इस शब्द में पहला, उसके बाद कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा दूसरा स्थान पर ये, और C तीसरा स्थान पर ये, उसके बाद चौथा स्थान पर ये और पाँचवा स्थान पे ये आ जाएगा N। तो यानी दूसरा हमें पूछा जा रहा है दूसरे स्थान पर ना, दूसरे स्थान पे कौन हो जाएगा, कैनल हो जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक सवाल और देखते हैं। जैसे आप इसमें देखें तो डिक्शनरी में अगर हम चेक करेंगे तो C आता है पहले, तो C हर जगह दिया है, C के बाद L भी हर जगह दिया है, तो इससे हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। C के बाद L भी हर जगह दिया है तो हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कौन पहले आएगा। L के बाद देखिए ये A दिया गया, यहाँ पे E दिया गया है, यहाँ पे A दिया गया, यहाँ पे A दिया गया और यहाँ भी A दिया गया है। L के बाद A, तो यानी A के बाद नहीं आता है, तो इसका मतलब E सबसे लास्ट में आ जाएगा पाँचवा स्थान पे, क्योंकि हर जगह A दिया गया है और E जो आ गया है, यानी इस सब A के बाद E आएगा, तो यानी ये वाला जो A नंबर ऑप्शन होगा वो पाँचवा स्थान पे आ जाएगा। अब देखते हैं, तो हर जगह जब A है तो अभी यहाँ डिस्टिंग्विश नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करते हैं, अब अगला अक्षर ले लेते हैं। CLA हर जगह है ही ना, तो अब हम अगला अक्षर ले लेते हैं। यानी A के बाद यहाँ पे S है, A के बाद यहाँ W है, A के बाद यहाँ S है और A के बाद यहाँ भी S है। ठीक है, तो हम लोग को क्या पता है, S के बाद W आता है, तो इसका मतलब ये जो शब्द होगा वो क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। ये चारों, ये 3 के बाद ना ये आएगा W, तो इसका मतलब ये सब चौथा हो जाएगा। ठीक है,
अब देखते हैं, अब ClAs यानी S भी कॉमन मिला है, तो S के बाद यहाँ पे P है, ClAs के बाद यहाँ पे H है, ClAs के बाद यहाँ पे S है। तो अब हम लोग स्पष्ट पता चल गया कि पहले स्थान पे H आएगा, दूसरे स्थान पे S आएगा, PQRS नहीं, दूसरे स्थान पे P आएगा, उसके बाद तीसरे स्थान पे S आएगा, और चौथा स्थान पे ये, पाँचवा स्थान पे ये। तो हमें क्या जी पूछ रहा है दूसरा स्थान पे, तो दूसरा स्थान पे कौन आ रहा है, क्लैस्प आ रहा है, ClAsP आ रहा है। ठीक है, बाकी 2 सवाल खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। अब हम लोग 1-2 सवाल और प्रैक्टिस करेंगे तो ये स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। अब जैसे अगर इस सवाल में पूछता तीसरा पद पे क्या आता तो भी हम लोग निकाल सकते थे कि तीसरा पद पे C आ रहा है, चौथा में क्या आता तो क्लॉ आ रहा है, पाँचवा स्थान पे कौन आएगा तो क्लीन आ रहा है, तो हम लोग स्पष्ट निकाल सकते थे। जैसे इसमें एक सवाल देख लेते हैं, बाकी 3 सवाल खुद से प्रैक्टिस करना है। इसमें क्या तीसरे स्थान पे कौन आएगा, तो पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं। देखिए ई हर जगह कॉमन है, ई हर जगह कॉमन है। ठीक है, ई के बाद यहाँ पे डी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, यहाँ भी डी है और यहाँ भी डी है। तो सी के बाद डी आता है, इसका मतलब पहला स्थान पे ये आ जाएगा, तभी तो उसके बाद डी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यानी ये चारों से पहले ये आ जाएगा। अब जब डी तक कॉमन हो गया, इसमें डी भी कॉमन हो गया, ई के बाद डी कॉमन हो गया, ई डी कॉमन हो गया सब में। अब क्या आएगा, ई डी के बाद यहाँ पे ई है, यहाँ भी जी है, डी के बाद यहाँ भी डी है और डी के बाद यहाँ पे आई है। ठीक है, तो अब हम लोग को स्पष्ट पता चल गया कि सबसे पहले डी आएगा, उसके बाद ई, उसके बाद जी, उसके बाद आई, यानी पहला स्थान पे ये था, दूसरा स्थान पे ये, तीसरा स्थान पे ये आ जाएगा, चौथा स्थान पे जी आ जाएगा, पाँचवा स्थान पे आई आ जाएगा। अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर देंगे। तो हमें तीसरा स्थान पे पूछा गया, तो तीसरा स्थान पे कौन आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। अगर चौथा स्थान पे पूछता तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता, पाँचवा स्थान पे पूछता तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता, दूसरा स्थान पे पूछता तो ऑप्शन नंबर ई हो जाता, और पहला स्थान पूछता तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता। बाकी खुद से ये प्रैक्टिस कर लेना है। ये सवाल जो है आपको हर एग्ज़ाम में काम देगा। ठीक है, और ये इस टाइप का जो सवाल होता है, इसमें क्या होता है कि अरेंज करना रहता है, और इससे ईजी, यानी इस सब सवाल से हम लोग जो ईजी है हम इसको मानते हैं। क्यों मानते हैं, ये बहुत ही कम समय में छँट जाएगा। कैसे छँटेगा, इसको छाँटने का तरीका देखेगा, यानी बहुत ही कम समय लेगा, मिनिमम टाइम लेगा। जिससे अगर हम बात करें तो INV हर जगह कॉमन है, INV हर जगह कॉमन है, तो INV को हम हटा देते हैं, INV को हम हटा देते हैं, क्योंकि INV तो हर जगह कॉमन है, इससे हम लोग नहीं पता कर पाएंगे कौन पहले होगा कौन बाद होगा। तो INV के बाद वाले अंक से हम लोग, बाद वाले लेटर से हम लोग पता करेंगे कि कौन पहले आएगा। INV के बाद यहाँ पे E है, यहाँ पे A है, यहाँ पे O है, यहाँ पे E है और यहाँ पे I है। तो हम लोग को स्पष्ट पता चल गया कि सबसे पहले 4 से वाक्य स्टार्ट होगा। ठीक है, INV के बाद अगर A है तो सबसे पहले 4 से वाक्य स्टार्ट होगा। उसके बाद 1 या 5 में से कोई आएगा, 1 या 5 में से कोई आएगा, 1 या 5 में से। उसके बाद O वाला यानी 2 आएगा, और सबसे लास्ट में आपको नहीं, उससे पहले A आएगा, यानी ये आएगा I, E के बाद I आएगा और I के बाद O आएगा, यानी 2। ठीक है, यानी 4 और लास्ट में 3 2। ऐसा कौन सा ऑप्शन में है, तो ऐसा ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों में दिया गया है। यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों में दिया गया, तभी हमारे पास 2 ऑप्शन बचा हुआ अभी भी। तो अब हम पता कर लेंगे कि 1 और 5 में कौन पहले आएगा। तो ई तक तो कॉमन है, चलिए ई को हटा देते हैं। ई के बाद यहाँ पे एन है और ई के बाद यहाँ पे एस है, तो एन और एस में पहले क्या आता है, पहले एन आता है, तो इसका मतलब पहले 1 आएगा उसके बाद 5, तो 1 5 इस ऑप्शन में दिया गया, इसमें 5 1 दे दिया गया, यानी ये ऑप्शन खत्म, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझेंगे दूसरा सवाल को, हम समझेंगे कि हम इसको शॉर्टकट कैसे बनाएंगे, इसको हम लोग जल्दीबाजी हम कैसे बनाएंगे, ये दूसरा सवाल के माध्यम से समझते हैं। जैसे अगर हम देखें तो आउट हर जगह कॉमन है, तो हम क्या करते हैं, आउट को रहने देते हैं। OUT हर जगह कॉमन है तो आउट को रहने देते हैं। आउट के बाद यहाँ पे टी के बाद यहाँ पे एस है, टी के बाद यहाँ पे टी ही है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे एस है और यहाँ पे डब्लू है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो लास्ट में ये डब्लू जाएगा, PSTW में सबसे लास्ट में डब्लू आया, इसका मतलब 3 नंबर जो ऑप्शन होगा वो सबसे लास्ट में जाएगा। और स्टार्टिंग किससे होगा, P से स्टार्टिंग होगा, यानी 2 से स्टार्टिंग होगा, PQRST, यानी पहले P आएगा उसके बाद S उसके बाद T।
यानी 2 नंबर से स्टार्टिंग होगा, लास्ट में 3 जाएगा, 2 नंबर से स्टार्टिंग करके लास्ट 3 एक ही ऑप्शन ए में दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग और लास्ट को पता करना ईजी रहता है, इसीलिए स्टार्टिंग और लास्ट का हम लोग पता करके, अगर स्टार्टिंग में 2 और लास्ट में 3 आ रहा है, अगर ऐसा एक ही ऑप्शन मिल रहा है तो हम बीच वाले को अरेंज करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर टिक आउट करके निकल जाएंगे। अब हम नेक्स्ट सवाल एक और देखें, एक और सवाल इस टाइप से देख लेते हैं। जैसे ये 53 नंबर देखें, तो एल ई हर जगह कॉमन है, तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं, एल ई को इग्नोर कर देते हैं। एल ई के बाद यहाँ एस है, यहाँ भी एस है, यहाँ भी ई है, यहाँ एन है और यहाँ ई है। ठीक है, तो हम लोग को क्या पता है कि सबसे पहले ई वाला आएगा, उसके बाद एन वाला आएगा, उसके बाद एस वाला आएगा। इसका मतलब जो एन वाला है ये 2 3 के बाद आएगा एन, 2 3 में से कोई एक पहले आएगा, उसके बाद एन वाला आएगा यानी 5 नंबर आएगा, उसके बाद एस वाला 2 गो आएगा। यानी बीच में 5 कौन से ऑप्शन में दिया गया है? बीच में 5 एक ही ऑप्शन ए में दिया गया है। देखिए यहाँ पे बीच में 5 दिया गया है और बाकी कहीं पे भी बीच में 5 नहीं दिया गया, यानी 5 नंबर जो बीच में आ रहा है वो कहीं पे नहीं है। इसका मतलब जो होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यानी इसमें पता करना ईजी रहता है, यानी अगर आप कहीं पे भी 1 2 भी मिल रहा है ना तो हम चेक कर लेंगे। जैसे हम बीच वाला हम निकाले या शुरू वाला एक ही ऑप्शन मिला या लास्ट वाला एक ही ऑप्शन मिल रहा है, यानी जो चीज़ निकालने में सुविधा हो उसको चेक कर लेंगे कि वो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है। अगर एक ही ऑप्शन में दिया गया है तो हम उस सवाल का आंसर डायरेक्ट टिक आउट करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये हम लोग सीखे थे कि अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कैसे किया जाता है। अब हम लोग कुछ नेक्स्ट टाइप के सवाल की ओर आते हैं, और ये जो टाइप सवाल है ये मोस्टली बैंक में पूछा जाता था और पिछले बार आरपीएफ के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था, यानी रेलवे के आरपीएफ के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। इसीलिए हम इस सिलेबस को ऐड कर लिए हैं, क्योंकि अगर आरपीएफ में पूछा गया है तो हो सकता है कि नेक्स्ट एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हो या फिर किसी भी रेलवे का एग्ज़ाम हो, क्योंकि एक रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा गया तो इसका मतलब नेक्स्ट रेलवे के एग्ज़ाम में आ सकता है। अभी तक एसएससी में इस टाइप का सवाल नहीं आए हैं। जिस सवाल में बोला गया कि नीचे प्रत्येक प्रश्न नीचे लिखे अक्षर, अंक और प्रतीक श्रेणी पर आधारित है, और इस पे हमें 3 या 4 सवाल यानी 1 से लेकर 5 तक का जो सवाल है ये अक्षर, प्रतीक और अंक के आधार पे हमें जवाब देना है। तो उससे पहले हम लोग कुछ चीज़ जान लेते हैं। जैसे अक्षर के बारे में बोला गया है, अंक के बारे में बोला गया है और प्रतीक के बारे में बोला गया है। ठीक है, तो अक्षर क्या होगा? अल्फ़ाबेट। अक्षर को हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फ़ाबेट। यानी ABCD का जो बात करेंगे ALPHABET अल्फ़ाबेट। अगर ABCD का बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अक्षर हो जाएगा ABCDE। इसमें दो चीज़ पूछा जा सकता है, एक स्वर का जिक्र किया जाएगा और एक व्यंजन का जिक्र किया जाएगा। अक्षर में 2 चीज़ का जिक्र किया जाएगा, एक स्वर और एक व्यंजन, यानी AEIOU स्वर हो जाएगा और बाकी जो एक्स्ट्रा बच गया वो व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, अगर अक्षर का बात करें तो हमें समझ जाना है कि ये ABCD के बारे में बोला जा रहा है। अगर अंक का बात करें तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे ये 0 1 2 3 4 5 के बारे में बोला जा रहा है, ये सब अंक के बारे में बोला जा रहा है। अगर प्रतीक के बारे में बोला जा रहा है तो हम समझ जाएंगे कोई ना कोई चिन्ह के बारे में बोला जाएगा, जैसे स्टार हो गया, परसेंटेज हो गया, हज हो गया, ये सब जो है प्रतीक हो जाएगा। यानी इस टाइप से जो सवाल आएगा प्रतीक हो जाएगा। डॉलर का साइन हो गया, ये सब जो है वो प्रतीक हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे क्योंकि और इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। अब जैसे हम सवाल देखें, इसमें क्या है कि ये अक्षर, अंक और प्रतीक पे आधारित सवाल का जवाब देना है हमें। ये जो श्रेणी दिया गया है, इस श्रेणी में उपर्युक्त व्यवस्था में दाएं सिरे से 15वें के दाएं और तीसरा तत्व क्या होगा? हम लोग पिछला वीडियो में पढ़े थे। अगर दाएं दाएं का बात करें, यानी दाएं दाएं का बात करें तो हम लोग क्या करेंगे? घटा देंगे। अगर बाएं बाएं का बात करें, दोनों बार बाएं का बात करें तो हम लोग क्या करेंगे? घटा देंगे। और एक बार दाएं और एक बार बाएं का बात करें तो हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे, यानी विपरीत में हम लोग जोड़ देंगे और सेम डायरेक्शन में हम लोग घटा देंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको बेसिक से देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको डायरेक्ट घटा के और जोड़ के सवाल को आंसर टिक आउट करेंगे। जिस उपर्युक्त व्यवस्था में दाएं सिरे से 15वें के दाएं और तीसरा, यानी हमारा दायां हाथ ये हो गया और बायां हाथ ये हो गया, बायां हाथ इस तरफ से। तो अगर दायां बोले तो इसका मतलब इधर से बोला जा रहा है और बायां बोले तो इसका मतलब इधर से बोला जा रहा है। ठीक है, तो दाएं सिरे से 15वां, अगर हम दाएं से 15वां देखेंगे, पहले बेसिक से देख लेते हैं। तो 15वां देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 6 आ रहा है। दाएं सिरे से 15वां, जब ये दाएं सिरे से 15वां 6 हो गया, इसके दाईं और तीसरा पूछ रहा है ना,
इसके दाईं ओर तीसरा, यानी अब अगर हम इस 6 के बारे में बात करें तो 6 का दायां इधर हो जाएगा और ये 6 का बायां इधर हो जाएगा, अपना हाथ ले लेंगे। अब 6 के दाएं ओर तीसरा जाना है तो 1 2 3, यानी ये जो आएगा वो डॉलर आ जाएगा और डॉलर का निशान कहीं नहीं है, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ क्या देखें कि दाईं ओर से हम लोग 15वां गए, फिर इसके अगर हमें दाएं जाना रहे तो हम लोग 3 रिटर्न आ गए, फिर इसके दाएं अगर हम गए तो फिर 3 दाएं तरफ आए तो रिटर्न आ गए। इसीलिए दायां दायां बोला जाता है तो घटा दिया जाता है, बायां बायां बोला जाता है तो भी घटा दिया जाता है, और दायां बायां बोला जाता है तो जोड़ दिया जाता है, यही कारण है। तो इस तरीके से अगर हम चेक करेंगे तो कभी कभी क्या होता है, दाएं से 15वां के बाएं 15वां का दाएं 16वां, यानी बहुत ज़्यादा शब्द का यूज किया जाता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। कुछ नहीं करना है, जैसे यहाँ पे दाएं सिरे से 15वां के दाएं और तीसरा बोल रहा है ना, तो हम क्या बोले थे, दायां दायां बोले तो हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी 15 में से 3 गया 12, यानी हमें दायां से 12वां निकालना है, यानी राइट से हमें कितना निकालना है, 12वां लेना है। अगर हम राइट से 12वां लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी ये जो आया डॉलर का निशान आ गया, राइट से 12वां जो है डॉलर का निशान आ गया। ठीक है, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। उपर्युक्त व्यवस्था में कितने अंक ऐसे हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले कोई प्रतीक हो और उसके बाद कोई अक्षर हो, ठीक बाद में कोई अक्षर हो। देखिए इस तरह का सवाल क्या करना है कि उसको शॉर्टकट में जो चीज़ बोला गया उसको शॉर्टकट में लिख लेना है। कितने अंक, यानी हमें क्या निकालना है, अंक निकालना है, और अंक के पहले क्या होना चाहिए, एक प्रतीक होना चाहिए। अंक के पहले क्या होना चाहिए, एक प्रतीक होना चाहिए, और इस अंक के बाद क्या होना चाहिए, एक अक्षर होना चाहिए। इसका मतलब अगर हमें अंक ढूंढना है तो यानी 1 2 3 4 को पहले ढूंढेंगे, तो एक अंक यहाँ पे 8, और ये 8 से पहले कोई प्रतीक है नहीं है, अंक से पहले हमें प्रतीक चाहिए, तो यानी ये 8 को नहीं लेंगे। ये अंक से पहले प्रतीक है नहीं है तो इसको इग्नोर कर देंगे। ये अंक से पहले प्रतीक है तो ठीक है ये ले सकते हैं, और बाद में अक्षर हो रहा है, यानी 9 के बाद अक्षर हो रहा है, नहीं हो रहा है। 9 के पहले प्रतीक तो है लेकिन 9 के बाद अक्षर नहीं आ रहा है, तो यानी ये भी 9 को नहीं लेंगे। अगर उसके बाद अंक यहाँ पे मिला 6 से पहले प्रतीक हो रहा है और 6 के बाद हमें अक्षर का जरूरत है, अक्षर दिया ही नहीं गया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बाकी 3 को लेंगे। 3 के पहले प्रतीक है और 3 के बाद अक्षर दिया गया है, तो हम ये ले सकते हैं, एक जोड़ा हमें मिल गया। एक अंक ऐसा मिला जिसके पहले एक प्रतीक है और बाद में एक अक्षर है। ठीक है, और कोई ऐसा जोड़ा नहीं मिला है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी 3 से पहले हमें एक प्रतीक मिला और 3 के बाद अक्षर मिला, यानी एक ही जोड़ा ऐसा मिला जिसके पहले, एक ही अंक ऐसा मिला जिसके पहले प्रतीक है और उसके बाद में अक्षर है। इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यानी इसको शॉर्टकट में लिख लेना पहले। जैसे इसमें क्या बोला जाए कि दी गई व्यवस्था में कितने ऐसे प्रतीक है, यानी हमें क्या निकालना है, प्रतीक, क्या फाइंड करना प्रतीक, और कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले एक संख्या है। इस प्रतीक से पहले हमें संख्या चाहिए और तुरंत बाद एक स्वर भी है, और इसके बाद हमें स्वर चाहिए, अक्षर में भी स्वर चाहिए। प्रतीक के पहले हमें संख्या चाहिए और प्रतीक के बाद हमें स्वर चाहिए। तो हम पहले प्रतीक को फाइंड आउट करते हैं। प्रतीक से पहले यानी हज प्रतीक है, इससे पहले संख्या तो है लेकिन बाद में स्वर नहीं है, इसको नहीं लेंगे। अगर हम परसेंटेज का बात करें, परसेंट से पहले एक संख्या तो है, बाद में एक स्वर भी है, तो इसका मतलब इस जोड़ा को ले सकते हैं, यानी एक जोड़ा ये मिल गया। अब ये प्रतीक का बात, ये स्टार का बात करें, इससे पहले संख्या है ही नहीं। इस प्रतीक का बात करें, एज से पहले एक संख्या है और बाद में वॉवेल आ गया, यानी एक जोड़ा यहाँ भी मिल गया। और अगर हम इसका बात करें, इस प्रतीक का, इससे पहले तो संख्या है ही नहीं, बाकी कहीं नहीं है, यानी 2 जोड़ा ऐसा मिला, 2 प्रतीक ऐसा मिला जिसके पहले संख्या है और बाद में स्वर है, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चौथा सवाल क्या बोला जा रहा है, यदि दी गई व्यवस्था में सभी संख्या निकाल दी जाए, यानी जितना भी संख्या है सबको हम लोग क्या करते हैं, निकाल देंगे, केवल संख्या को निकाल रहे हैं। ठीक है, तो संख्या को अगर हम निकाल देंगे, सभी संख्या को निकाल देंगे, तो निकालना नहीं है,
सभी संख्या को निकाल देंगे। इसको ध्यान में रखेंगे कि सभी संख्या को हम लोग क्या किए, निकाल दिए गए। तो इनमें लिखेंगे कौन से, बाएं से 15वां होगा, यानी बाएं इधर से 15वां कौन होगा, यानी हम इधर से 15वां लेंगे लेकिन संख्या को नहीं काउंट करेंगे क्योंकि हम लोग संख्या को निकाल चुके हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12, 13, 14 और ये 7 को नहीं लेना है क्योंकि ये संख्या है, संख्या को हम निकाल चुके हैं। और 15 में आय आ गया, यानी ये आय है, ये आय है। तो यानी इस सवाल का जो आंसर होगा आय, इनमें से कोई नहीं। 4 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। यानी अगर हम संख्या को निकाल देते हैं तो बाएं से 15वां क्या आता है, आय आता है। तो आय ऑप्शन नहीं दिएगा तो इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित संख्या में से 4 दी गई व्यवस्था में अपने स्थान के आधार पर समान है, वो कौन सा संख्या जो इस समूह में नहीं आता है। यानी ये जो 3 संख्या देगा स्थान के आधार पर समान है, इसमें से 4 स्थान के आधार पर समान होगा, कोई एक ऐसा होगा जो इस समूह में नहीं आता होगा, तो उस समूह का चयन करना है, यानी उस ऑप्शन का चयन करना है। जैसे KIT का बात करें, देखिए KIT, के कहाँ पे है, यानी KIT में, यानी के में हम लोग 2 एक छोड़ कर आए, फिर के अगला टी गए, ठीक है। उसी तरह अगर हम $@F का बात करें तो कहाँ पे है, ये रुपया का साइन और @ एक पहले लिए फिर बाद में एक आगे गए, ठीक है। उसी तरह 9, 4 और परसेंट का बात करें तो 9 एक छोड़कर हम पीछे 4 आए, फिर बाद में परसेंट गए, यानी ये तीनों अभी तक सेम तरीके से मैच हो रहा है। अगर जे और ये इसका बात करें, कहाँ गया जे और 2 पीछे आए, फिर हम लोग एक आगे गए, ठीक है। यहाँ पे ई परसेंट और डी का बात करें तो ई कहाँ गया, ई यहाँ पे हम पहले एक ही पीछे चले गए। यहाँ पे पहला बार क्या होता था कि एक छोड़कर हम जाते थे, और यहाँ क्या होगा कि हम कोई भी संख्या नहीं छोड़ रहे हैं, यानी ये जो ऑप्शन नंबर ई है वो सबसे डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। यानी इसी तरीके, यानी इसी टाइप से, यानी ये जिस 5 टाइप से पूछे ना, यही 5 टाइप का सवाल इस सवाल में बनेगा। और बाकी जो हम खुद कुछ क्वेश्चन को सेट किए हैं वो क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। एक सवाल और बता देते हैं इसका, एक टाइप का, उसके बाद जो कुछ क्वेश्चन जो है वो दिया गया है उसको खुद से प्रैक्टिस करके आंसर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे या फिर कमेंट सेक्शन में आंसर डाल देंगे। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। फिर वही अक्षर अंक प्रतीक दिया गया है, प्रतीक का एक समूह दिया गया है, इसी पर आधारित हमें सवाल का जवाब देना है। पहले क्या बोला जा रहा है, उपर्युक्त व्यवस्था में सभी प्रतीक को हटा लिया गया है, तो हम क्या करेंगे, सभी प्रतीक को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद दाएं छोर से 12वां क्या होगा, यानी हमें दाएं से 12वां लेना है, दाएं से 12वां, यानी मेरा दायां हाथ इधर है, इधर से 12वां लेना है। और प्रतीक को हम लोग हटा चुके हैं, प्रतीक को इग्नोर करके चलना है, 12वां लेना है। 1, 2 ये प्रतीक को छोड़ देंगे, 3, 4, 5, 6, 7 प्रतीक को छोड़ देंगे, 8, 9, 10, 11, 12, यानी बाएं छोर से दाएं से 12वां गुण होता है, प्रतीक को इग्नोर करते हुए बी आता है। इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। उपर्युक्त व्यवस्था में बाएं छोर से 18वां के बाएं 5वां कौन होगा, यानी बायां बायां का बात करें तो हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी 18 में से 5 गया 13, यानी पहला बार बाएं बोला है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, बाएं से 13वां निकाल लेंगे, यानी बाएं से 13वां निकालेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानी पी। इस सवाल का आंसर इनमें से कोई नहीं, पी, ऑप्शन नंबर बी ई हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। उपर्युक्त व्यवस्था में कितने ऐसे स्वर है, यानी हमें वॉवेल को फाइंड करना है, यानी स्वर को फाइंड करना है, तो स्वर को बीच में लिख देंगे, जिनके पहले एक संख्या हो, इनके जस्ट पहले एक संख्या होना चाहिए, और इस स्वर के बाद एक व्यंजन होना चाहिए, यानी स्वर के बाद एक व्यंजन होना चाहिए और उस स्वर से पहले एक संख्या होना चाहिए। तो हम स्वर को देखते हैं, यानी ई स्वर है, इससे पहले एक संख्या नहीं आ रहा है तो इसको नहीं लेंगे। आगे कहाँ पे स्वर मिला है, ये आई स्वर है, इससे पहले संख्या नहीं आ रही, इसको भी छोड़ देंगे। और कहाँ पे स्वर मिला है, वॉवेल कहाँ पे मिला है, ये आई से पहले संख्या नहीं आ रहा है, इसको भी छोड़ देंगे। एक वॉवेल ये मिल रहा है, इससे पहले एक संख्या है, नहीं इससे पहले संख्या नहीं आ रही, इसको भी छोड़ देंगे। यानी कोई ऐसा स्वर नहीं मिला
जिसके पहले एक संख्या हो और बाद में एक व्यंजन हो, यानी सवाल का जो आंसर होगा ए हो जाएगा, कोई नहीं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। उपर्युक्त व्यवस्था में कितने ऐसे व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक एकदम पहले एक संख्या, यानी हमें व्यंजन फाइंड करना है और व्यंजन से पहले हमें क्या चाहिए, एक संख्या चाहिए। व्यंजन से पहले संख्या और एकदम बाद एक अक्षर होना चाहिए और व्यंजन के बाद कोई अक्षर होना चाहिए। अब ये अक्षर वॉवेल भी हो सकता है, कॉन्सोनेंट भी हो सकता है, यानी स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है। अगर अक्षर का बात करें तो स्वर और व्यंजन दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम व्यंजन देखें तो ये व्यंजन से पहले संख्या आई नहीं, इसको नहीं लेंगे। देखिए एम एक व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, इससे पहले एक संख्या आ रहा है, बाद में एक अक्षर आ रहा है, तो यानी ये सवाल को एक जोड़ा ये मिल गया। अब देखते हैं, ये व्यंजन से पहले संख्या नहीं है तो इसको हटा देते हैं। ये आर से पहले संख्या नहीं है, इसको भी हटा देते हैं। एन से पहले संख्या नहीं है, इसको भी हटा देते हैं। डी से पहले संख्या नहीं है, इसको भी हटा देते हैं। ये तो स्वर हो गया। पी से पहले संख्या नहीं है, इसको भी हटा सकते हैं। टी से पहले संख्या नहीं है, इसको भी हटा देते हैं। देखिए एफ से पहले एक संख्या आ रहा है 9 और बाद में एक अक्षर यू आ रहा है, तो इसका मतलब एक जोड़ा यहाँ पे मिल गया। और एक व्यंजन ये है, इससे पहले एक संख्या आ रहा है, बाद में स्वर नहीं आ रहा है, सॉरी बाद में अक्षर नहीं आ रहा है। हाँ नहीं, अक्षर तो है ही है। जैसे व्यंजन हज एच है, एच से पहले एक संख्या आ रहा है और बाद में एक क्या आ रहा है, अक्षर भी आ रहा है, तो इसका मतलब एक जोड़ा ये हो गया। और कोई ऐसा व्यंजन है जी एक व्यंजन है, लेकिन इससे पहले क्या आ रहा है, प्रतीक आ रहा है, जबकि हमें व्यंजन से पहले संख्या चाहिए। ये भी नहीं होगा, तो कितना में जोड़ा मिला, एक जोड़ा यहाँ, दो जोड़ा यहाँ, तीन जोड़ा यहाँ, यानी हमें कितना जोड़ा मिला, 3, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर मान चलिए आपको सवाल पूछता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसको जो शॉर्टकट में हम उसको लिख लेंगे, शॉर्टकट में उसको इंडिकेट कर देंगे, उसके बाद हम सवाल का जवाब ईजी वे में दे सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखें, अगर बोले उपर्युक्त व्यवस्था में दाएं छोर से 20 में कि दाएं 9, यानी दोनों बार दाएं का बात करें तो हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। 20 में से 9 गया 11, यानी हमें दाएं से 11वां निकालना है, दाएं से 11वां। ठीक है, तो हम दाएं से 11वां देख लेते हैं कौन सा हो रहा है, यानी दाएं हाथ मेरा ये है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी ये जो आई हो रहा है वो दाएं से 11वां है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दाएं से 11वां कौन हो रहा है, आई। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। उपर्युक्त व्यवस्था में अपने स्थान के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार समान है और उनका एक समूह बनता है, वो कौन ऐसा है जिसका समूह में नहीं आता। जैसे 5 का बात करें तो 5 एक छोड़कर n गए, फिर एक छोड़कर I गए। ठीक है, अगर 9 और 9 एक छोड़कर U गए, फिर ये एक छोड़ के रुपया के निशान पे गए। उसके बाद HA स्टार, H एक छोड़ के A गए, एक बाद फिर स्टार गए, यानी सब हर जगह क्या हो रहा है, एक एक छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे 7G हज, तो 7 एक छोड़कर G गए, फिर एक छोड़ के हज पे गए। तो DPT, अगर DPT का बात करें तो D एक छोड़कर P गए, फिर यहाँ पे 2 छोड़कर T चले गए, यानी ये जो है सबसे अलग हो रहा है। हर जगह एक एक का अंतर हो रहा है, यहाँ पे 1-2 का अंतर हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये नियो जो है बाकी 4 के समूह में नहीं आता है। ठीक है, बाकी ये सवाल खुद से प्रैक्टिस कर लेना। इसमें से एक सवाल हम ये बता देते हैं, जैसे अगर ये सीरीज में पूछा PRJ, उसके बाद हज LN, हज L3, उसके बाद क्या है, एक मिनट इसी को बड़ा कर देते हैं, जिसमें क्या है PRJ हज L3 712@ON, उसके अगला संख्या क्या आएगा, ये पूछा जा रहा है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देख लेते हैं कि कैसे कैसे वृद्धि हो रहा है। यानी P के बाद हज गया, देखिए P था 2 छोड़ के हज गया है, और हज के बाद क्या गया है, 7 गया है, यानी 1-2 छोड़ के 7 गया है। फिर 7 के बाद एच गया है, 2 छोड़ के एच गए हैं, तो एच का अगला 2 छोड़ेंगे तो क्या आता है, D, यानी यहाँ पे D आना चाहिए। ठीक है, सेम उसी तरह से हम लोग आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे R था, बीच में R है, R के बाद L लिया गया है, यानी R के बाद L 2 छोड़ के L लिए हैं, और L के बाद I लिया गया है, यानी 2 छोड़ के I ले लिए हैं, L के बाद I।
फिर आई के बाद ओ लिए हैं, यानी 2 छोड़ के ओ ले लिए हैं। तो अब अगला 2 छोड़ के अगर हम लेंगे तो यानी के क्या लेना पड़ेगा, के, यानी डी के बाद के आएगा। अगर इनमें से कोई नहीं, यानी ये ऑप्शन नहीं दिया रहता ना तो हम लोग डायरेक्ट टिक आउट कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन दिया गया है इसीलिए हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या @ उसके बाद आएगा या नहीं आएगा। अगर ये ऑप्शन नहीं रहता तब तो हम लोग डी के एक ही ऑप्शन रहता तो हम टिक आउट कर सकते थे, लेकिन इनमें से कोई नहीं के कारण हम लोग कन्फर्मेशन करेंगे। जैसे अगर हम लास्ट के बात करें, जे के बाद 3 दिया गया है, अगर हम देखें जे के बाद 3 तो जे के बाद 2 छोड़कर 3 लिया गया है, फिर 3 के बाद 2 छोड़कर 2 ले लिया गया है, 3 के बाद 2 है ना, उसके बाद एन है, 2 छोड़कर एन ले लिया गया, फिर आगे 2 छोड़कर सी ले लेंगे, यानी डी के सी। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डी के सी आ रहा है तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। डी के 2 ऑप्शन में था तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। बाकी जो नीचे दिया गया 3-4 सवाल वो खुद से प्रैक्टिस करना है, ये सब सवाल खुद से प्रैक्टिस करना है, यानी इसका राइट आंसर ये आएगा। बाकी सवाल खुद से प्रैक्टिस करना है। कुछ सवाल ये रहा, इसका जो आंसर होगा हम कमेंट सेक्शन में डलवा देंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में। ये सवाल भी खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। ये भी खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। इसमें से एक 28 नंबर सवाल हम बता देते हैं। ये 28 नंबर सवाल, इसमें क्या है कि उपर्युक्त व्यवस्था में कितने ऐसे अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के एकदम बाद प्रतीक हो, यानी अंक के बाद क्या होना चाहिए, प्रतीक होना चाहिए। अंक के एकदम बाद प्रतीक हो जिसके एकदम बाद एक व्यंजन है। आप बोलेगा किसके एकदम बाद, ये जो और जिसका शब्द बोध किया जाता है ना, जो और जिसका, रीजनिंग में हमेशा ध्यान देंगे, ये कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। जो और जिसका शब्द अगर प्रयोग किया जाता है, ये चीज़ जो है दूसरा वाले को बोध कराता है। यानी ये जिसका के पहले क्या रहा है, प्रतीक, यानी प्रतीक के बारे में बोला जा रहा है कि इस प्रतीक के बाद एक व्यंजन होना चाहिए, यानी ये प्रतीक के बाद एक व्यंजन होना चाहिए। जिसके बाद, जिसके एकदम बाद एक व्यंजन है ना, तो जिसका पहले वाले को बोध कराता है, यानी पहले क्या है प्रतीक, तो प्रतीक के बाद व्यंजन होना चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसा जोड़ा खोजेंगे जिसमें अंक हो, अंक के बाद प्रतीक हो और प्रतीक के बाद व्यंजन हो। तो अंक में हम कौन कौन सा खोजेंगे, 1 2 3 4, तो ये 5 अंक के बाद प्रतीक नहीं आया, छोड़ देते हैं, यानी हज। 7 के बाद एक प्रतीक आ गया, उसके बाद एक व्यंजन आ गया, यानी एक जोड़ा यहाँ पे मिल गया। और कोई अंक 4 के बाद प्रतीक आ गया, प्रतीक के बाद व्यंजन आ गया, एक जोड़ा यहाँ पे मिल गया। उसके बाद 3 के बाद ये नहीं होगा। 8 अगर देते हैं, 8 के बाद एक प्रतीक आ गया, उसके बाद एक व्यंजन आ गया, यानी एक जोड़ा यहाँ पे मिल गया। 6 के बाद तो प्रतीक आया ही नहीं। 9 के बाद प्रतीक आया ही नहीं। 3 ऐसा है जिसके बाद प्रतीक है, 3 ऐसा अंक है जिसके बाद प्रतीक है और उसके बाद एक व्यंजन है। इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी ये सब खुद से प्रैक्टिस करना, बाकी ये है खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। तो आज का सेशन ये समाप्त करते हैं। रीजनिंग का बाकी जितना भी टॉपिक्स है सभी टॉपिक्स को हम अच्छे से कवर करेंगे, और आगे कौन सा टॉपिक्स पढ़ना है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।